हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का हैंडबैग बनाया है मैंने, और इस तरह का यहाँ बेल्ट लगाया है मैंने, और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ दो जिप वाला दो पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो इस तरह का मेरे पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा था और इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। तो इसमें से मैं आपको बैग बनाना सिखाऊंगा। और आपके पास कोई भी फैब्रिक हो उसमें से आप ये बैग बना सकते हो। तो इस तरह का वर्क है वो दोनों पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट का हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ नीचे राउंड शेप आएगा, इस तरह से हमें कटिंग करना है। तो ये जो वर्क है, वर्क का माप यहाँ 10 इंच का है, 10 इंच में वर्क किया हुआ है। तो यहाँ बैक का कटिंग हमें 12 इंच का करना है। तो यहाँ 12 इंच का मैं कटिंग कर लूँगा। और यहाँ मैं 14 इंच का कटिंग कर लूँगा। तो पहले हमें फर्मा बना लेना है। तो फर्मे का माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 14 इंच का लिया है। और अब इसको हमें यहाँ सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 3 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ नीचे हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। यहाँ भी हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें इस तरह से सीधा निशान मिला लेना है। और यहाँ भी हमें इस तरह सीधा निशान कर देना है। और यहाँ हमें 5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें क्रॉस में निशान मिला लेना है। यहाँ से हमने 5 इंच तक निशान किया, वहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में निशान कर लेना है। और यहाँ से हमें राउंड दे देना है, थोड़ा सा राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड शेप दे देता हूँ। इस तरह से राउंड में हमें निशान कर लेना है। और यहाँ नीचे भी हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ भी हमें नीचे 3.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 3.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 3.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें राउंड में निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड में निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर से नीचे हमें 4.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 4.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 4.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं 4.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है, जो हमें मटका टाइप शेप दे देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड में निशान कर लेता हूँ, मटका शेप में निशान कर लेना है हमें। तो इस तरह से हमें निशान कर लेना है। और अपने जो निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें ये फर्मा कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने फर्मा तैयार कर लिया है। और अब हमें इस फैब्रिक के ऊपर ये फर्मा रख देना है। और अब फर्मे के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर ये फर्मा रख देता हूँ।
तो इस तरह से मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया है और अब इसके ऊपर हमें फरमा रख देना है और ये फरमे के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं फरमे के हिसाब से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर ये फरमा रख कर कटिंग कर लेना, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हमें दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो हमें दूसरा फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर हमने जो पार्ट कटिंग की है वो हमें इस तरह से अच्छे तरीके से मिला लेना है। दोनों वर्क हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से वर्क मिला लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक सामने सामने मिला लेना है और इसी के हिसाब से हमें दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिया है। और उसके अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर सीट है और ऐसी में दो रबर सीट लेनी है। और ये रबर सीट का माप मैंने यहाँ आधा इंच ज़्यादा लिया है, 12.5 इंच का लिया है। और यहाँ भी आधा इंच ज़्यादा लिया है, यहाँ मैंने 14.5 इंच का लिया है। ऐसी दो रबर सीट लेनी है और उसके अंदर ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट बटन है वो हमें एक लेना है और ऊपर लगाना है हमें। और ये बेल्ट में ऐसी कड़ी लगाऊंगा, जो इस तरह की कड़ी है। तो ऐसी दो कड़ी लेनी है हमें और ऐसी कड़ी एक लेनी है हमें। और अंदर अस्तर लगाऊंगा, वो अस्तर का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। तो अस्तर की पहलाई रहेगी हमारी 15 इंच की और लंबाई रहेगा हमारा 12 इंच का। ऐसा 3 अस्तर लेना है हमें। और ऊपर जो जिप पट्टी लगाऊंगा, वो फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 14 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है, एक फैब्रिक का कटिंग लेना है और एक रबर सीट का कटिंग लेना है। और ऊपर जो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 14 इंच का लिया है। तो इस तरह के 14 इंच के में दो जिप लेनी है, वो दो जिप यहाँ ऊपर आएगी। और बाहर साइड में जो बॉर्डर लगाऊंगा, वो बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 4 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 24 इंच का लिया है। तो इस तरह से 24/4 इंच का हमें एक फैब्रिक का कटिंग लेना है और एक रबर सीट का कटिंग लेना है। और ये बेल्ट का फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 3.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 58 इंच का लिया है, 58 इंच का। ऐसा एक बेल्ट लेना है हमें। और हैंडल में जो फैब्रिक लगाऊंगा, वो फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है
और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो इस तरह से 18 बाई 2 इंच का हमें 2 फैब्रिक का कटिंग लेना है। और ये हैंडल के अंदर डोरी लगाऊंगा, वो डोरी का भी माप मैंने ये 18 इंच का लिया है। तो 18 इंच के में 2 डोरी लेनी है, और इस तरह की डोरी है वो हमें हैंडल के अंदर डालनी है। तो इस तरह की डोरी 2 लेनी है हमें। और ये हैंडल में ऐसी डोरी लगानी है, इसलिए फैब्रिक का कटिंग मैंने उरब में कटिंग किया है, क्रॉस में कटिंग किया है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ फैब्रिक के ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं चारों तरफ से जो रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने पार्ट तैयार कर लिया है, और अब इसको हमें इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यह हमें सिलाई कर देनी है। तो यह हमें सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट लेना है, उसको भी हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है, इस तरह से हमारा बैग हो जाएगा। और अब यहाँ ऊपर से इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो पहले हमें यहाँ ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, और यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है, या सेंटर पे ही निशान कर लेना है। तो यहाँ सेंटर पे मैं निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ मैग्नेट बटन लगाने के या 2 होल कर देना है। तो यहाँ सुई की मदद से मैं 2 होल कर देता हूँ मैग्नेट बटन लगाने के लिए। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यह दूसरे पार्ट को भी हमें ऊपर से इस तरह से मोड़ देना है। और अब हमने जो मैग्नेट बटन लगाया है वो हमें इस तरह से ऊपर रख देना है। और अब यहाँ हमें मिलाकर इसके सामने ही दूसरा मैग्नेट बटन का निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ इसके सामने ही अच्छे तरीके से मिलाकर यहाँ निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें मैग्नेट बटन लगाने के वॉल कर देना है। तो यहाँ भी मैं वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें दूसरा सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ हमें सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर ये मैग्नेट बटन लगा देना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर ये मैग्नेट बटन लगा दिया है। और यहाँ हमें देख लेना है अच्छी तरीके से सामने आ जाए, इस तरह से हमें मिलाकर देख लेना है। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो फैब्रिक को हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यह हमें सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ हमें डोरी लगा देनी है, तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से डोरी रखकर सिलाई कर देनी है। और अब हमें हैंडल को पलटा लेना है, डोरी हमें अंदर कर देनी है। तो इस तरह से मैं सुई की मदद से हैंडल को पलटा लेता हूँ, ये डोरी में अंदर कर देता हूँ, अंदर डाल देनी है डोरी हमें। तो इस तरह से हमें हैंडल को पलटा लेना है। तो इस तरह से हमें हैंडल तैयार कर लेना है, और इसी तरीके से हमें दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। और अब यहाँ से हम हैंडल को इस तरह से मिला लेना है, और ये यहाँ हमें सिलाई करके यहाँ से जोड़ देना है हैंडल को। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दूसरे हैंडल भी तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ सामने सामने जोड़ देना है, और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। और अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ हैंडल रख देना है, और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है। जो हमने मैग्नेट बटन लगाया है वो इस तरह से रख देना है, और अब यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने हैंडल लगा दिया है, और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं दूसरा हैंडल लगा देता हूँ। तो यहाँ हमें इस तरह से हैंडल रख देना है, और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, और अब यहाँ हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से दोनों पार्ट के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर हैंडल लगा दिया, और इस तरह से हमारा शेप हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ ऊपर मैग्नेट बटन आ जाएगा, और इस तरह से हमारा शेप दिखेगा। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो पहले रबर शीट रखनी है, और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है, और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस पट्टी के ऊपर हमें जिप रख देनी है, और यहाँ साथ में ऊपर हमें अस्तर भी लगा देना है। हमने जो 3 अस्तर कटिंग किया था उसमें से एक अस्तर हमें यहाँ लगा देना है। और ये अस्तर का माप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पहलाई में मैंने 15 इंच लिया है, और यहाँ लंबाई में मैंने 12 इंच का लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर अस्तर रख देना है। तो पहले हमें जिप पट्टी रखनी है, उसके ऊपर ये जिप रखनी है, और उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये पट्टी के ऊपर जिप हमें उल्टी रखनी है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है, और ये अस्तर को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ हमें इसी तरीके से प्रेस करके यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ पट्टी और अस्तर दोनों अलग अलग रखना है, और अब यहाँ उसके सामने ही दूसरी जिप लगा देनी है। जो पहले जिप लगाई इसी तरीके से उसके सामने यहाँ दूसरी जिप रख देनी है हमें इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें जिप पट्टी के नीचे अस्तर रख देना है, और अब यहाँ पट्टी के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ, और यहाँ अस्तर हमें साथ में अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप लगा देनी है, और अब यहाँ हमें दूसरा अस्तर लेना है। तो हमें इस तरह से यहाँ नीचे अस्तर रख देना है, उसके ऊपर हमें जिप रखनी है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरा अस्तर भी जोड़ देना है जिप के साथ। और अब हमें तीसरा अस्तर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ तीसरा अस्तर रख देना है, और उसके ऊपर हमें सामने वाली जिप रखनी है इस तरह से, और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ तीसरा अस्तर भी हमें जिप के साथ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप के साथ ये दोनों अस्तर जोड़ देना है, और अब यहाँ से हमें तीनों अस्तर मिला लेना है इस तरह से, और यहाँ साइड में हमें सिलाई कर देनी है। तो तीनों अस्तर हमें एक साथ रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो तीनों अस्तर हमें एक साथ जोड़ देना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें यहाँ तीनों अस्तर एक साथ मिला लेना है, और तीनों अस्तर एक साथ रख कर हमें सिलाई करके तीनों अस्तर एक साथ जोड़ देना है। और यहाँ नीचे हमें खुला रखना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, और अब यहाँ हमें कड़ी लगा देनी है। तो कड़ी के अंदर हमें फैब्रिक की पट्टी इस तरह से अंदर रखकर यहाँ हमें सिलाई कर देनी है।
तो इसी तरह ये दूसरी कड़ी के अंदर भी हमें पट्टी लगा देनी है इस तरह से। और अब यहाँ जिप पट्टी के साथ हमें कड़ी लगा देनी है जिप पट्टी के ऊपर। तो इस तरह से हमें यहाँ रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें इस तरह से कड़ी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ कड़ी जोड़ देनी है। इसी तरीके से हमें यहाँ दूसरी साइड भी यह कड़ी जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर कड़ी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर का फैब्रिक है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से जो ज़्यादा फैब्रिक है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से दोनों साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ जिप को हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह हमें दोनों साइड ये जिप के ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। और हमें बॉर्डर बना लेनी है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है जो यहाँ नीचे मैंने अस्तर नहीं लगाया है। और अब ये बॉर्डर के साथ ये जिप वाला पॉकेट है वो हमें यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ इस तरह से हमें जिप पट्टी के साथ ये बॉर्डर रखनी है इस तरह से। और यहाँ हमें सिलाई करके यहाँ से जिप पट्टी और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं डबल सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ जिप वाला पॉकेट और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देना है इस तरह से। और अब इस पार्ट के ऊपर से यहाँ सेंटर से हमें 6.5 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच का माप कर लेता हूँ और यहाँ 6.5 इंच पे हमें निशान कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें 6.5 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच का माप कर लेना है और यहाँ 6.5 इंच पे हमें निशान कर लेना है। और यहाँ से हमें 6.5 इंच का निशान किया है वहाँ से हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा दूंगा। तो अभी यहाँ से हमने जो निशान किया है वहाँ से हमें पाइपिंग लगा देनी है। और अभी यहाँ पाइपिंग को हमें ऊपर से कवर कर लेना है। तो यहाँ पाइपिंग के ऊपर मैंने गोल्डन लेस पट्टी लगाई है। तो उसकी पट्टी का मैंने टुकड़ा लिया है और अभी यहाँ से पाइपिंग के ऊपर मैं कवर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पाइपिंग के ऊपर कवर कर देना है। और अब यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से राउंड में मैं पाइपिंग को कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ राउंड में हमें इस तरह से पाइपिंग रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं पाइपिंग लगा देता हूँ और यहाँ भी हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर लेना है। और यहाँ भी हमने निशान किया हुआ है वहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है। वो निशान किया वहाँ से हमें पाइपिंग को कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ भी हमें पाइपिंग के ऊपर कवर कर लेना है। तो यहाँ भी हमें लेस पट्टी का इस तरह से टुकड़ा लिया है और नीचे से हमें इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ इस तरह से पाइपिंग के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ से भी हमें इस तरह से पाइपिंग के ऊपर मोड़ कर यहाँ अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो इस तरह से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ हमें जिप पट्टी और बॉर्डर जोड़ देना है। तो यहाँ से हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से जिप पट्टी का और ये पार्ट का दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ सेंटर से सिलाई शुरू कर देनी है। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पूरे राउंड में हमें जिप पट्टी और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देनी है। और अब ये पाइपिंग के ऊपर हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें ऊपर बॉर्डर रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में बॉर्डर लगा देनी है।
और यहाँ तक ये हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ से हमें जिप पट्टी और ये बॉर्डर दोनों मिला लेना है। तो यहाँ से हमें पहले माप कर लेना है और यहाँ से हमें माप करके यहाँ जो ज़्यादा बॉर्डर है वो हमें साइड में से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें पहले माप कर लेना है और जहाँ तक हमारा माप आता है वहाँ हमें बॉर्डर के ऊपर निशान कर लेना है। और अब यहाँ हमने जो निशान किया है वहाँ हमें जिप पट्टी और एक बॉर्डर दोनों जोड़ देना है। और यहाँ भी मैं ऊपर दूसरी सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जो ज़्यादा बॉर्डर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें फिर से यहाँ से बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें पूरे राउंड में बॉर्डर और ये जिप पट्टी दोनों लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पहले पार्ट के ऊपर ये जिप पट्टी और ये बॉर्डर दोनों लगा देने हैं। इस तरह से मैंने बॉर्डर और जिप पट्टी लगा दी है। और अब इसके सामने हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ सेंटर से सिलाई शुरू कर देनी है। जिस तरह से हमें पहला पार्ट जोड़ा है इसी तरीके से हमें ये दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में जिप पट्टी और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड में बॉर्डर और ये जिप पट्टी दोनों जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ अंदर से मैं जिप को खोल लेना है। तो यहाँ अंदर से मैं जिप को खोल लेता हूँ। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड में पाइपिंग बाहर आ जाए इस तरह से हमें बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पाइपिंग आ जाए इस तरह से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। और ये तीन अस्तर में बाहर निकाल लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें जो ज़्यादा और कम हो वो अस्तर हमें एक सरखा कटिंग कर लेना है। और यहाँ नीचे हमें सिलाई कर देनी है। तो तीनों अस्तर एक साथ रखकर हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है और यहाँ मैंने पैक कर दिया है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड रख देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से अस्तर हमें अंदर रख देना है। और अब ये दोनों जिप हमें बंद कर देनी है। तो यहाँ से मैं दोनों जिप बंद कर देता हूँ। और अब ये हमारा बैग बन गया है और यहाँ हमें बेल्ट लगा देना है। तो पहले हमें बेल्ट बना लेना है और यहाँ बेल्ट लगा देना है। तो पहले मैं बेल्ट बना लेता हूँ। तो बेल्ट में मैं रबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर सीट है। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 1 इंच की ली है। तो इस तरह से मैं यहाँ अंदर रबर सीट रख देनी है। और यहाँ फैब्रिक को हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं बेल्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस बेल्ट को तैयार कर लेता हूँ। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं बेल्ट तैयार कर लेना। जो इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। और हमें एक कड़ी लेनी है। इस कड़ी के अंदर हमें इस तरह से बेल्ट अंदर डाल देना है और यहाँ से हमें ऊपर से निकाल लेना है और दोबारा हमें यहाँ इस तरह से ऊपर डाल देना है। और अब यहाँ हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से हमें बेल्ट के साथ ये कड़ी लगा देनी है। और अब यहाँ इस कड़ी के अंदर हमें बेल्ट इस तरह से अंदर डाल देना है। और फिर से हमें बेल्ट इस कड़ी के अंदर डाल देना है और यहाँ से हमें निकाल कर यहाँ इस तरह से अंदर डाल देना है। एक कड़ी हमारी ये बेल्ट छोटा या बड़ा करने के लिए है। और अब यहाँ इस कड़ी के अंदर हमें बेल्ट इस तरह से अंदर डाल देना है। और अब यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ हमें इस तरह से मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बेल्ट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट लगा दिया है और यहाँ से हम इस बेल्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस तरह से मेरा बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।